नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अमेरिका के सबसे कुख्यात गैंगस्टर की कहानी, एल कपोन। एल कपोन एक ऐसा गैंगस्टर था जिसने एक साथ 7 लोगों को जान से मार दिया था। नरसंहार करने के बाद भी उसकी इमेज रॉबिन हुड वाली थी। इस नरसंहार के अलावा एल कपोन शराब तस्करी, वेश्यालय, गैम्बलिंग, हत्या और भी कई तरह के मामलों में लिप्त था। दोस्तों, आज अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, लेकिन एक समय ऐसा था जब अमेरिका में क्राइम बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अगर इतिहास में जाकर अमेरिका के कुख्यात क्रिमिनल्स की बातें करें तो एल कपोन की बात ज़रूर होगी। एल कपोन की गिनती इतिहास के सबसे बड़े माफिया में होती है। साल 1931 में एल कपोन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई थी, और वो भी सिर्फ टैक्स चोरी के लिए। साल 1920 से 1933 के बीच संयुक्त राष्ट्र में शराब के किसी भी प्रोडक्ट के उत्पादन, आयात और बिक्री पर पूरी तरह बैन था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए एल कपोन ने क्राइम की दुनिया में अपनी एक पहचान बना ली। ये वही समय था जब कपोन के शिकागो आउटफिट सहित कई गिरोह देश में अवैध रूप से शराब की तस्करी करने और अमेरिका भर में शराब बेचने वाले अवैध प्रतिष्ठानों की स्थापना करने की प्रक्रिया में शामिल हुए। शराब की तस्करी और अवैध तरीके से इसे बेचना बेशक एक चुनौतीपूर्ण और जोखिम से भरा काम था, लेकिन कपोन ने इस काम में शामिल होकर एक साल में करीब $10 करोड़ तक की कमाई की। इसकी वजह से कपोन क्राइम की दुनिया में एक के बाद एक कदम आगे बढ़ता चला गया। कपोन का जन्म न्यूयॉर्क में एक इतालवी अप्रवासियों के परिवार में हुआ। साल था 1899। 14 साल की उम्र में कपोन की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई जब इसने अपनी एक स्कूल टीचर पर हमला किया। इस घटना के बाद से एल कपोन शिकागो के एक खतरनाक गैंग लीडर जॉनी टोरियो की गैंग में शामिल हो गया। गैंग में शामिल होने के बाद कपोन ने धीरे धीरे जॉनी टोरियो का विश्वास जीता और गैंग में अपनी एक अलग जगह बना ली। मात्र 16 साल की उम्र में कपोन 5 पॉइंट गिरोह का सदस्य बन गया था और फ्रैंकी येल, जो कि टोरियो का सहयोगी था, उसके वेश्यालय संभालने लगा। इसके बाद हार्वर्ड इन में बार टेंडर का काम किया। 21 साल का होने से पहले कपोन कई तरह की हिंसक घटनाओं में शामिल हो चुका था। देखते देखते कपोन शराब, मारपीट, वेश्यालय और भी कई अवैध कामों में लिप्त हो गया था। एल कपोन को कई लोग स्कारफेस नाम से भी बुलाते थे। कपोन का स्कारफेस नाम पड़ने के पीछे भी एक हिंसक घटना जुड़ी हुई है। दरअसल एक दिन हार्वर्ड इन में कपोन की किसी दूसरे बदमाश फ्रैंक गेलुशियो से कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद गेलुशियो ने कपोन के बाएं गाल पर चाकू से हमला कर दिया था। इस हमले से कपोन के चेहरे पर एक निशान यानी कि स्कार पड़ गया था। इसी घटना के बाद से कपोन स्कारफेस के नाम से फेमस हो गया था। साल 1919 में जॉनी टोरियो के कहने पर कपोन शिकागो पहुंचा और जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। इस दौरान जॉनी टोरियो क्राइम बॉस बिग जिम कोलोसीमो के लिए काम करता था। बिग जिम सैकड़ों वेश्यालय और गैम्बलिंग रैकेट का काम करता था। शिकागो में इस दौरान कपोन ने कई वेश्यालयों में सिक्योरिटी गार्ड का काम भी किया। कई लोगों का मानना है कि कपोन ने टोरियो के कहने पर कोलोसीमो की हत्या की थी। इसके बाद टोरियो अवैध शराब के धंधे में पूरी तरह लिप्त हो गया और कपोन टोरियो का राइट हैंड बन गया। जुर्म की दुनिया में धीरे धीरे कपोन का दबदबा और कद बढ़ता चला गया। 26 साल की उम्र में कपोन अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर क्राइम यूनिट को ऑपरेट करने लगा। कपोन अपने विरोधियों और कानून परिवर्तन अधिकारियों में भय पैदा करके अपने आपराधिक नेटवर्क और संगठन को बढ़ाता चला गया। जो लोग कपोन का साथ देने से मना करते थे, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। ऐसी ही एक गैंग को कपोन की बात न मानना भारी पड़ गया। बात है 14 फरवरी 1929 की। भयानक नरसंहार में कपोन का नाम सामने आया। इस नरसंहार में उस गैंग के 7 लोगों को गोली मार दी गई थी, जिसने कपोन का साथ देने से मना कर दिया था। एल कपोन अपराध की दुनिया में इतना बड़ा नाम हो गया था कि पुलिस और प्रशासन के लोगों के लिए भी इसे पकड़ना मुश्किल था। अपने काले कारनामों की सजा से बचने के लिए कपोन
सभी को रिश्वत देने लगा। कपोन की लिस्ट में मेयर, स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अलावा कई बड़े नाम शामिल थे। 1920 के दशक के अंत और 1930 के दशक की शुरुआत में कपोन कुछ हद तक सेलिब्रिटी बन गया था। यहाँ तक कि 24 मार्च 1930 को टाइम मैगजीन के कवर पर उसकी तस्वीर भी छपी थी। अपने काले कारनामों के बाद भी कपोन की आम लोगों के बीच रॉबिन हुड वाली छवि बनने लगी थी। ग्रेट डिप्रेशन के समय कपोन ने शिकागो में लोगों के लिए सूप किचन खोले। इसके बाद लोगों के बीच उसकी रॉबिन हुड वाली छवि बन गई। वहीं अमेरिका में शराबबंदी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी और कई लोग कपोन के शराब वाले धंधे के लिए उसका एहसान मानते थे। एक तरफ जहां जनता के बीच कपोन की एक अच्छी छवि बनती जा रही थी, वहीं कुछ अखबारों की हेडलाइन में कपोन का नाम गलत वजहों में शामिल हो रहा था। कई अखबारों ने कपोन को 14 फरवरी को हुए नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं FBI ने भी टैक्स चोरी को लेकर कपोन पर जांच शुरू कर दी थी। इसके अलावा भी कपोन पर कई और अपराधों के मामले दर्ज हो चुके थे। 18 अक्टूबर 1931 को कपोन को टैक्स चोरी के मामले में 11 साल की सजा हुई। इन्वेस्टिगेटर्स और वकीलों को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं थी कि कपोन गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, शराब तस्करी ये सब काम करता था। उन्होंने बस ये साबित किया कि कपोन टैक्स चोरी के मामले में शामिल है। 11 साल जेल में बिताने के बाद एल कपोन रिहा हो गया। उसके बाद कुछ साल फ्लोरिडा में अपने परिवार के साथ बिताए और फिर यहाँ पर सिफिलिस नाम की बीमारी के चलते एल कपोन की मौत हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।